सात समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बनराई। धरती सब कागज करो, गुरुगुण लिखा न जाए। ऐसे परम समर्थ गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है एवं करुणामयी दया के सागर माता जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है एवं इस दिव्य चेतना सत्संग के एकल आचार्य पूज्य भैया जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है एवं सभा में उपस्थित तमाम जिज्ञासु भाई बहन को भी मेरा प्रणाम है। आज गुरु महाराज की बहुत अहेतु कृपा हुई है कि इस सभा में हम लोग एकत्रित हुए हैं, वरना किसी भी व्यक्ति को अध्यात्म के लिए वक्त कहाँ मिल पाता है। कईयक जन्मों का संस्कार हम लोग का एकत्रित हुआ है, तभी ऐसे सभा में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए इस सभा में जो भाई बहन पहली बार आए हैं, उनके मन में ये क्वेश्चन उठना लाजमी है कि सत्संग के बारे में कुछ जानना समझना। तो हमारे सत्संग का ऐसा नियम है कि कहीं भी ये सत्संग का कार्यक्रम होता है उसमें सत्संग का परिचय बताया जाता है, ताकि जो भाई बहन नया पहली बार आए हैं इस सत्संग का परिचय से अवगत हो जाए। इस सत्संग का नाम दिव्य चेतना सत्संग है। केंद्र नंद आश्रम विक्रम पटना है। इस संस्था के संस्थापक परमहंस स्वामी नंद जी महाराज हैं, जिनका चित्र मंच पे लगा हुआ है। इस सत्संग की स्थापना इन्होंने ईश्वरीय आदेश के तहत की है। आइए अब हम लोग ये जानें कि सत्संग किसे कहते हैं। तो हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि सत्य के साथ संग करने को सत्संग कहते हैं। ये सत्संग दो प्रकार का होता है, एक बाहरी और दूसरा आंतरिक। बाहरी सत्संग किसे कहते हैं? रामायण का पाठ करना, भजन गाना या सुनना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब बाह्य सत्संग में आता है। इस सत्संग में मुख बोलता है और कान सुनता है। इस सत्संग से चरित्र का निर्माण नहीं होता है, पर आंतरिक सत्संग के लिए ये प्रेरित करता है। अब आइए आंतरिक सत्संग। इस सत्संग में आत्मा बोलती है और मन सुनता है। इसे बेजुबानी सत्संग भी कह सकते हैं। इसी सत्संग से चरित्र का निर्माण होता है। ऐसे तो बाह्य सत्संग के द्वारा भी हम आंतरिक सत्संग की भूमि पर पहुंचते हैं, पर चरित्र अभाव के कारण दुर्गुण रूपी छिद्रों से वो लीक कर जाता है, भाग जाता है। ऐसे आंतरिक सत्संग की महिमा का अगर कहीं गुणगान गाया गया है, उसी आंतरिक सत्संग में ये दिव्य चेतना सत्संग भी है। इस सत्संग की सत्यता को स्वीकारते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग। तुले न ताहि सकल मिले, जो लो एक सत्संग। यानी स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को तराजू के एक पल्ले पे रख दिया जाए
और एक लौक के सुख के सत्संग को एक पल्ले पे रख दिया जाए। एक लौ कहते हैं, यानी जो आँख का जो पलक दबता है इसे एक लौ कहते हैं। और इतना भी अगर सत्संग का सुख आपके जीवन में एकत्रित हुआ है, उसे तराजू के एक पल्ले पे यदि रख देते हैं तो स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से भी बड़ा सुख प्राप्त होता है। अब सवाल उठता है कि यह सुख है कहाँ, यह सुख प्राप्त कैसे होगा? क्या यह सुख यह हमारी जो आंखें देख रही है वहाँ प्राप्त होगा, या हमारे लिए जितनी भी भौतिक सुख संपदाएं हैं इसमें है? तो यह भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो क्या सुख राम में है? क्या सुख कृष्ण में है? क्या सुख बजरंगबली में है? क्या सुख शंकर जी में है? तो यहाँ भी समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है। राम को मानने वाले कहते हैं कि सबसे बड़े भगवान राम हुए। अब वहाँ पे कृष्ण को मानने वाले कहते हैं नहीं, इनसे बड़ा भगवान कृष्ण हुए, इसलिए कि राम 12 कला के अवतार थे, कृष्ण 16 कला के अवतार हैं। इस जगह पे शंकर जी को मानने वाले कहते हैं नहीं, कृष्ण भगवान से बड़े हमारे गुरु हुए, इसलिए ये कि शंकर जी हैं, ये देवों के देव महादेव हैं। एक चौथा वहाँ पहुँच के बोलता है नहीं, इनसे बड़े हमारे देवी जी हुए, इसलिए कि अधिष्ठात्री हैं। अब जरा सोचिए कितनी बड़ी असमंजस है। एक सत्य दूसरे सत्य को काटते फिर रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है। वो हर बार बस यही कहने को तैयार है हमारे भगवान बड़े हैं, वो कहता है हमारे भगवान बड़े हैं। चले थे सत्य की खोज में और यहाँ पे संशय की स्थिति बन गई। अब जरा सोचिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं उस स्थिति में। ठीक इस प्रकार से मान लें कि 200 वाट का यदि कहीं अगर बल्ब लगा दिया जाए, उससे रोशनी प्राप्त हो रहा है, और 500 वाट का बल्ब का रोशनी अगर कहीं दिखाई पड़ता है तो बगैर सुने कहे सीधा ध्यान उधर आकृष्ट हो जाएगा, इसलिए कि रोशनी उसका तेज है। अब यही स्थिति यहाँ पे बन रही है। चले थे सत्य की खोज में और यहाँ तो एक सत्य दूसरे सत्य को काटते फिर रहा है। बहुत असमंजस की स्थिति होती है कि उस सत्य के लिए जाएं कहाँ, उस सत्य प्राप्त कैसे होगा, ये सत्य के लिए कौन कौन सा कार्य करना होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि सत्य अडिग है, अमर है, अकाट्य है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हाँ, ऐसा सत्य है। इसके लिए कोई धर्मशास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कहीं भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। वो सत्य है, वो हमारे अंदर निज सत्य आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसके बारे में सत्ता के बारे में बताते हैं वो यही सत्य है। और इसी की दिव्यता से हर सब कुछ दिव्य हो जाया करती है। ये सत्य जब आंख पर आती है तो आंख देखने लगती है, मुख पे आने पे मुख बोलने लगता है, हृदय पे आने पे हृदय धड़कने लगता है, हाथ पांव पे आने पे हाथ पांव काम करने लगता है। पर वो कौन सी सत्य है, एक दिन इस शरीर से निकल जाने के बाद सब कुछ यथावत है पर सब काम करना बंद कर देता है। आँख है पर देख नहीं सकता है, कान है पर सुन नहीं सकता है, मुख है पर बोल नहीं सकता है। और अब इस शरीर का एक नया नामांकरण हो जाता है, उसका नाम पड़ जाता है मुर्दा या लाश। सिर्फ सत्य निकला है, बाकी सारा चीज शरीर का यथावत है, पर सारा बॉडी काम करना बंद कर दिया। इसीलिए अब इसका एक नया नामांकरण हो गया मुर्दा या लाश।
जिस शरीर के लिए मैं मेरा पूरे जीवन भर करते रहे और सारा शरीर पड़ा है, एक सत्य निकल गया है। अब उस घर में भी उस शरीर को कोई रखने के लिए 1 मिनट तैयार नहीं है और घर से बाहर निकाल कर रख देता है कि नहीं अब घर में रहने लायक नहीं रह गया। अगर कोई प्रणाम किया करता था उस सत्य के कारण, अगर कोई सम्मान दिया करता था उस सत्य के कारण, बस सत्य की तो बात है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि इतने दिनों से तुम्हारे अंदर में ये सत्य मौजूद था, बरकरार था, इसके साथ तुम कभी संग नहीं किया। उस सत्य के साथ संग करने को ही सत्संग कहते हैं। इसी सत्य के साथ संग करके राम पुरुषोत्तम राम कहलाए। इसी सत्य के साथ संग करके कृष्ण कुशलता के सम्राट हुए। इसी सत्य के साथ संग करने वाला गुरु बनता है, महागुरु बनता है। यह हुआ सत्संग का परिचय। अब ये भी हम लोगों को जान लेना चाहिए कि सत्संग का नाम दिव्य चेतना रखा गया है, तो दिव्य चेतना क्या है? तो हमारे गुरु महाराज बताते हैं चेतना का मतलब होता है होश, ज्ञान। मन की 4 स्तर से इसे आंका गया है, चेतन, अवचेतन, अधिचेतन, अति चेतन। अति चेतना को ही दिव्य चेतना कहते हैं। जब हम गुरु की बताई हुई क्रिया को निरंतर करने लगते हैं तो एक दिन दिव्य चेतना में पहुंचते हैं। और हम मानवों का लक्ष्य भी यही है, दिव्य चेतना में पहुंचना। पर जो पहला चेतना के बारे में बोले उसे शरीर चेतना भी कह सकते हैं। पर अक्सर हम मानव इस शरीर चेतना में ही अपनी पूरी जीवन को नष्ट कर देते हैं। शायद हम लोग ये भूल जाते हैं कि इस चेतन शरीर के अलावे भी और 3 शरीर है। इसका परिणाम ये होता है कि उस चेतना शरीर को हम लोग ये मान लेते हैं कि इसके बाद अब कोई शरीर नहीं है, इसलिए इस चेतन शरीर के सुख सुविधा जुटाते जुटाते उसकी पूरी ऐशो आराम जुटाने में पूरा जीवन अपना समाप्त कर देते हैं। परिणाम ऐसा होता है कि एक दिन स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, और होना ही है, लाजमी है। पर स्थूल शरीर नष्ट हुआ है, चेतना बरकरार रह गया है। परिणाम उसका यह हुआ कि चेतना का विकास तो हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो स्थूल नष्ट हुआ है, चेतना रह गई है। तो चेतना रह गई है तो हमारे अंदर में वासना रह गई है। परिणाम यह होता है कि भूख से हम विचलित हो जाते हैं, खाने के लिए बेचैन हैं, पर सामने 52 प्रकार की भोजन रखा हुआ है पर हम खा नहीं सकते हैं, इसलिए कि शरीर नहीं है। प्यास से हम तड़प रहे हैं, सामने गंगा जी बह रही हैं पर पानी पी नहीं सकते हैं, इसलिए कि जो शरीर नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी भयावह स्थिति होती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अपने जीते जी इस चेतना का इतना विकास अवश्य कर लो कि जब तुम्हारा यहां से स्थूल जाए तो इस चेतना का दर्द तुम्हारे पास न सताए। और ऐसी बात नहीं है कि इस चेतना विकास का कार्य करने के लिए मरणोपरांत इसका लाभ मिलता है, जीवंत रूप में भी इसका भरपूर लाभ मिलता है। उसे इस रूप में मान लें कि चेतना का जैसे ही विकास होना चालू होता है तो उसकी पहली कड़ी यह आभास होता है कि चाहे कितना भी समस्या आ जाए, विपरीत परिस्थिति भी आ जाए, पर वो इंसान अपना पेशेंस नहीं खोता है, धैर्यता बरकरार रखता है।
समस्या आते रहेगी, पर उस समस्या उसे विचलित नहीं करेगा। यह होता है चेतना विकास के कारण। या उसे इस रूप में मान लें कि चेतना का विकास होगा तो हम लोगों के बीच में क्या होगा। मछली को आप देखे होंगे कि वो जब भी चलेगा तो विपरीत धार में चल के वो अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करता है। वो कभी डाउन में नहीं चलेगा, जिधर से पानी आएगा उस धार पर चढ़ के अपने आप को बहुत आनंद महसूस करता है। इसे मत्स्य चेतना का जागरण भी कहते हैं। इसलिए गुरु महाराज बताते हैं कि इस सत्संग में मानवीय चेतना को ईश्वरीय चेतना से जोग कराकर दिव्य चेतना में परिवर्तित करने का यहाँ अभ्यास कराया जाता है। इसलिए इस सत्संग का नाम दिव्य चेतना रखा गया। अब आइए, ये सत्संग गुरु प्रधान सत्संग है। ये मानव जोनि में ही गुरु की आवश्यकता है, बाकी शेष जोनि में कहीं गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है और न गुरु की कोई खोज है। ये मानव जोनि ही है जिसमें गुरु की आवश्यकता है। वो इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में जितना भी अच्छा या बुरा जो कार्य करते हैं, इसका गवर्नर कोई है तो वो गुरु है। हम जाने अनजाने में जो भी कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे पता नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वो सत्य है कि असत्य है। इस सत्य असत्य का अगर कोई पारखी है तो वो गुरु है। हमारे अंदर में कितनी पावर है, कितनी सत्ता हमारे पास सत्यता बरकरार है, इसका जानकारी भी कोई देने वाला अगर है तो वो गुरु है। वरना मुझे क्या पता है कि हमारे अंदर में कौन सी सत्ता छिपी हुई है, कौन सी पावर है। इसका अगर कोई मालिक है वो गुरु है। या उसे इस रूप में मान लें कि हम अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, पर हम कमजोर हैं कि बलवान हैं, इसका परख हम अपने से स्वयं नहीं कर सकते हैं। अगर स्वयं से अगर परख करने की बात होती तो एक गाय को आप देखे होंगे कि कितना भी कमजोर हो जाने के बाद आधा केजी या 1 केजी दूध जरूर करती है। और वो गाय बीमार होते चली जा रही है, कमजोर होते चली जा रही है, पर उस गाय का मालिक पालने वाला जो है उसी का दूध निकालकर उसे पिलाकर उसे पहलवान बना देता है। अगर उस गाय को यह आभास होता कि हमारी दूध ही हमारे पास है तो स्वयं क्यों नहीं पहलवान हो गई, पर उसी का दूध निकाल कर उसे फिर से पिला देने पे पहलवान हो जाता है। यही काम हमारे जीवन में गुरु करता है। हमारे अंदर में कौन सी शक्ति छिपी हुई है, किसका दीदार कैसे होगा, ये गुरु ही जानता है। हमारा पूरा जीवन निरर्थक बीत जाएगा पर यह चीज का एहसास नहीं होगा। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन गुरु भवनिधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। यानी शंकर के समान भी शक्तिशाली पावर भी आ जाएगा और हमारे जीवन में अगर गुरु का मिलना नहीं होगा तो वो जीवन बेकार है। ऐसी गुरु की प्रधानता बताई गई है। और दूसरी, इस सत्संग का उद्देश्य है नैतिक उत्थान एवं मानव धर्म का प्रचार। मानव का एक ही धर्म है, वो उसके अंदर है। 10-20 धर्म मानव का नहीं है। और उसे इस रूप में मान लें कि गुरु महाराज बताते हैं कि हर वस्तु का धर्म एक है, उसके अंदर है। तो हम मानवों का धर्म बाहर कैसे हो सकता है? जैसे नींबू का धर्म खटापा है, उसके अंदर है। ईख का धर्म मिठापा है,
उसके अंदर है। मिर्ची का धर्म तितापा है, उसके अंदर है। अब आप इसे मिर्ची को कितना भी रगड़ दें, काट दें, पीट दें, वो अपने धर्म से वंचित नहीं होता है, वो अपने धर्म को बरकरार रखता है। ठीक इसी प्रकार नींबू को कितना भी काट दें, पीट दें, जला दें, उसका धर्म खटापा है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। और इसी प्रकार से ईख का भी धर्म मीठापा है, तो उसे कितना भी रस निकाल लेंगे तो उसके अंदर में जो मिठास है उसका कुछ भाग रह जाता है। अब जरा सोचिए, हर वस्तु का धर्म एक है जो उसके अंदर है, और हम मानवों का धर्म बाहर है। तभी तो हम लोग हर देवी दुर्गा भगवान के लिए बाहर में ढूंढते चलते हैं। और फिर दूसरी बात उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी बात है कि इस सत्संग में आने के लिए घर गृहस्थी बाल बच्चा को त्यागना नहीं है, कहीं जंगल झाड़ में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं वेशभूषा बदलने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई कि घर में माँ बाप यदि लाचार हैं, कुछ पशु पक्षी पाल रखे हैं जिससे आपका हाल रोजगार चल रहा है, खेती बाड़ी है, घर में कोई करने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि सबको आप छोड़ दीजिए भूखे और सत्संग में चले आइए उससे कल्याण होगा, ऐसी बात नहीं है। और लास्ट में गुरु महाराज ने इस बात को क्लियर किया कि ये सत्संग के लिए किसी प्रकार का कोई बाहरी लोगों के पास चंदा बिहरी करने कोई नहीं जाते हैं, और न ये सत्संग का कोई फंड निर्धारित है, न इसमें कोई कैशियर और कोई कोषाध्यक्ष है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे गुरु महाराज ने साफ कहा था इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिस जगह पर इस मिशन के लोग होते हैं, आपस में मिल बैठ के विचार कर लेते हैं कि सत्संग में क्या लागत लगेगा, अपनी औकात अनुसार सब लोग स्वेच्छा से अपना डोनेट करके इस सत्संग को पार लगा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरु महाराज ने अपने मुखार बिंद से कहा है कि जिस दिन चावल का एक दाना 1 रुपया में मिलेगा, उस दिन भी तुम्हारा सत्संग निरंतर चलता रहेगा। और इसका प्रमाण तो आज भी दिखने को मिलता है कि चाहे विकट से विकट समस्या आपके घर में जो भी हो, पर जैसे ही आश्रम से सत्संग की अनुमति लेके जो भाई बहन अपने स्थान पर आते हैं और अनायास देखते हैं कि कहाँ से ये पैसा आ गया, कहाँ से जगह एकत्रित हो गया, कहाँ से ये सत्संग संपन्न हो गया, इसको देखने से ऐसा आभास होता है कि आज भी सत्य है जो अपनी रक्षा स्वयं कर रहा है। इसीलिए आदमी के अंदर में श्रद्धा विश्वास बढ़ जाती है। ओम शांति।